जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज बड़ा ही स्पेशल दिन है। आज सावन का दूसरा सोमवार है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक स्पेशल रीडिंग करी जाए फॉर ऑल यू लवली पीपल, फॉर द कलेक्टिव। जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहा है, सुन रहा है, ये आप ही के लिए है। चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, चाहे आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे 6 महीने बाद आपको ये मिले, तब भी आपको रेजोनेट कर सकती है। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। रीडिंग आगे बढ़ाने से पहले आज मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं आपके पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ती हूँ, पॉजिटिव फीडबैक जो आप लोग देते हैं, और उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और मेरा मानना ये है कि ये मेरा अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सबका चैनल है, और हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। सो इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग। और बाकी सब लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि देखिए, चाहे आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, चाहे किसी और के, तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती या आपको ऐसा लगता है कि नो इट्स नॉट मैचिंग यू, तो अगर आप पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे सकते तो प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाइए। हालांकि आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स मिले हुए हैं, तो आपका बहुत प्यार मिलता है मुझको। आई फील वेरी वेरी हैप्पी। और कुछ लोग तो आप लोगों में से ऐसे हैं जो लोग वीडियो आने से पहले अभी पूरी आप लोगों ने सुनी भी नहीं होती है, एंड आप लाइक बटन दबा देते हैं। तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। सो ऑल टू माय लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच, राइट। और बाकी के लिए मैं यही कहूँगी कि चाहे मेरा चैनल है, चाहे किसी और का भी चैनल है, तो प्लीज़ आप नेगेटिविटी मत फैलाएं। और बस यही कहना चाहूँगी। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि आप सबके लिए क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है। आई वॉज फीलिंग, जब मैं इस रीडिंग को स्टार्ट कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा लव वाइब्स, या मे भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में यू आर मिसिंग समबडी, या सोच रहे हैं किसी के बारे में दिन रात, या ऐसा कुछ लाइक फीलिंग्स, इमोशंस, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो लेट्स सी। ओके, अच्छी तरह से शफल कर लेना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो पहला ही कार्ड, ब्रोकन हार्टेड। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है शैटर्ड, या अंदर से मायूस कोई फील कर रहा है अपनी लाइफ में, क्रॉस रोड्स पे है, या जैसा कि मैं पहले ही बोल रही थी कि मिसिंग समबडी, लव वाइब्स, और लेकिन अंदर से बिट्रेड और अनहैप्पी फील कर रहा है कोई। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में है, तो हो सकता है ये चीज़ आपको बॉदर कर रही हो। इट्स अबाउट कि टेकिंग टाइम इन योर लाइफ, हो सकता है आप टाइम ले रहे हैं, और आई डोंट नो वाई आई एम फीलिंग, हो सकता है कि आप लोग एक सोलमेट, एक लविंग कनेक्शन का या तो वेट कर रहे हैं, या फील करते हैं आप किसी के लिए ऐसा कनेक्शन आपके मन में है। आप सोचते हैं इज़ दैट माई सोलमेट, क्या ये मेरे पार्टनर है, या क्या यही है जिनके साथ मैंने अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। कई लोगों के मन में ये क्वेश्चंस आते हैं। इट्स अबाउट मैरिज, इट्स अबाउट फीलिंग्स, इट्स अबाउट इमोशंस, राइट। कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट टेकिंग लीप ऑफ फेथ, आप अंदर से मायूस फील कर रहे हैं किसी पर्सन को लेके, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े से केयरलेस हो, और आप क्रॉस रोड्स पे हैं। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट जैसे एक थका हुआ इंसान होता है, हारा हुआ इंसान अंदर से होता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, इन लो वाइब्स मुझे ऐसा लग रहा है। और को डिपेंडेंट हो सकता है, कुछ लोग अपने पार्टनर पे को डिपेंडेंट हो रहे हों, ये भी मुझे महसूस हो रहा है। आई जस्ट सॉ 444। सो हो सकता है कि आपके लिए या आप लोगों में से कुछ के लिए ये नंबर मैटर करता हो।
इसका क्या मतलब है? 444 का मतलब यही है कि आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, आई नो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, या आप ऐसा फेस कर रहे हैं, वेरी लो, वेरी समटाइम्स यू फील वेरी अलोन, वेरी लेफ्ट आउट। ऐसा लगता है कि आपको किसी ने पीछे छोड़ दिया है और आप अकेला महसूस करते हैं, आपको कुछ नज़र नहीं आता। तो उस चीज़ में मैं आपको एक यही कहूँगी कि एक सोचिए, एक लाइट है, राइट? सब जगह अंधेरा है, राइट? सो वो डिवाइन लाइट है। 444 का मतलब ही यही है कि हम आपके साथ हैं। आप एक कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो कहने का ये मतलब है कि जो लोग भी इस सिचुएशन में हैं, जो लोग इस टाइम लो फील कर रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपने आप को इतना लो मत रखिए, हाई वाइब्स में आइए। बिकॉज जब हम लो होते हैं तो हम नेगेटिव एनर्जी ही अट्रैक्ट करते हैं और हमारे अराउंड हम नेगेटिविटी एक क्रिएट कर लेते हैं और फिर वही हम लोगों तक पहुंचती है। तो कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा शैटर्ड हैं, उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है, लव लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है और अब वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं और उसको डिपेंडेंट सिचुएशन में से निकलना चाहते हैं इक्वल लव, चाहते हैं कि जो भी आपके पार्टनर हैं, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हो। तो लाइक वी हैव 2 ऑफ कप्स, वी हैव लवर्स। तो इसका क्या मतलब है? या तो आप ऐसे किसी कनेक्शन में थे जहाँ आपको बहुत ज़्यादा लाइक एक डीप कनेक्शन था, आपको लगता था नहीं यही है बस, इसके बाद कुछ नहीं है, या इनके अलावा मैं किसी के बारे में कुछ सोच नहीं सकती या सकता, राइट? लेकिन बहुत टाइम लग रहा है, हो सकता है कोई यहाँ टाइम ले रहा है और हैवी हेडेड, मुझे हैवी हेडेड फील हो रहा है। हो सकता है किसी को इस चीज़ की वजह से हेडेक हो, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है, और को डिपेंडेंट हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपका रिलेशनशिप ऐसा है, कुछ लोगों के लिए देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ फेस किया है और इस रिलेशनशिप ने आपको सिखाया है, या यूँ कह लीजिए कि आपको अभी टीच कर रहा है ये रिलेशनशिप कि आपने को डिपेंडेंट नहीं होना, आपने राइज होना है, आपने बाहर निकलना है। बिकॉज ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉट ऑफ पीपल आर इन दिस सिचुएशन। सो आपको अपनी फॉर्म में आने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। आप अपना चार्म लूज़ कर रहे हैं, आप जैसे हैं या जैसे हुआ करते थे, आपको उस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी एम्प्रेस, राइट? आप हो सकता है कुछ लोग, मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि कुछ लोग हो सकता है मैरिड हो, सिंगल मॉम, सिंगल डैड, मदर, आई एम गेटिंग दैट। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, लेकिन बहुत लो वाइब्स है। और कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि कोई कनेक्शन है कि जिसमें से लाइक आप सोचते हैं कि क्या मैं ये स्टेप फॉरवर्ड ले सकता हूँ अपनी लाइफ में, क्या ये चीज़ें हैं? और आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लो एनर्जी, लो वाइब्स, ठीक है? तो आपको उसमें से निकलने की ज़रूरत है, इस सिचुएशन में से निकलने की ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा। देखिए, फॉर ऑल यू पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो चीज़ है, एम्प्रेस वाली, राइट? कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि उस मोड में आ भी गए हैं या आ भी रहे हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। अब एम्प्रेस से मेरा मतलब ये नहीं है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेल या फीमेल, ठीक है? हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक मेच्योरिटी की, एक अपने आप उस उस अपनी स्ट्रेंथ को डिस्कवर कीजिए। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो कहीं खो गई है, जिसके बिना आप बहुत लो फील कर रहे हैं, उस चीज़ को जगाइए और बाहर आगे अपनी लाइफ में न्यू पॉसिबिलिटीज़, न्यू बिगनिंग्स, राइट? क्योंकि जब आप इस चीज़ में से निकलेंगे, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी को आप किसी को छोड़ दीजिए या ये है या वो है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग ऐसे सिचुएशन में हैं या ऐसे अपने रिलेशनशिप में हैं जहाँ उनके पार्टनर ने उनको चीट किया हुआ है,
जहाँ तक मुझे लग रहा है, राइट। और कुछ लोग हो सकता है कि ब्रोकन मैरिज में हो या सेपरेशन में हो, डिवोर्स में हो, ये भी हो सकता है। और क्रॉस रोड्स पे आपकी लाइफ चल रही है, किधर जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं। तो जब नहीं समझ आती है तो देन एक ही चीज़ बचती है, दैट इज़ सरेंडर योर सेल्फ। अपने आप को सरेंडर कीजिए और अपनी फॉर्म में आइए, अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए। क्या अच्छा है मेरे लिए? क्या मैं इस रिलेशनशिप में बहुत लो हो चुका हूँ या चुकी हूँ? क्या मैं इस रिलेशनशिप में रह के मेरी ग्रोथ हुई है, मैं राइज कर रहा हूँ? क्या हो रहा है मेरे साथ? कभी ये बैठ के सोचा है? क्या आप सामने वाले पे बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो रहे हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आप लो वाइब्स में रहते हैं, आप अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे, आपके अराउंड कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी रहती है, और आप इस चीज़ की वजह से आप लोगों के साथ भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो ये एनर्जी हो सकती है। तो इट्स बेटर कि आप पेशेंस रखिए इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा आपके लिए ये ज़रूरी है। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस रिलेशनशिप में लाइक पेशेंटली, अब आपने बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में यू हैव पुट लॉट ऑफ एफर्ट, आपने बहुत एफर्ट्स डाले, ठीक है, आपने अपना 100% दिया, नॉट वर्किंग, नेवर माइंड, व्हाट यू हैव टू डू नाउ। अब आपको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से अब आपको पेशेंस रखनी चाहिए और अपने आप पे अपने आप पे काम करना चाहिए, ठीक है, अपने आप से कम्युनिकेट करना चाहिए, आपको राइज़ करना है। ये जो आपको हेडेक हो रहा है, इसका मतलब कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि यू आर गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही है कि स्पिरिचुअली आपको कुछ ऊपर से कुछ गाइडेंस मिल रही है कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, राइट, जो कि आपको पाथ फॉलो करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को नंबर्स दिखते हो लेकिन आप अटेंशन नहीं पे करते, कुछ लोगों को साइंस मिलते हो लेकिन आप अटेंशन नहीं पे करते, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल यू पीपल। यू नीड टू राइज, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ स्विफ्टली, अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। एक्शन, इट्स अबाउट, बहुत स्टेगनेंट एनर्जी हो गई, अब थोड़ा इट्स टाइम फॉर एक्शन। और देन वी हैव स्ट्रेंथ, राइट, आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। आपको यू हैव टू, ये जो अंदर ये जो आपके अंदर जो फियर है ना, ये जो फियर है, इसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। देखिए कि अगर ऐसा हुआ तो लेफ़्ट आउट फील करूँगी, या ऐसा हो जाएगा मेरे साथ अगर वो छोड़ के चले गए तो वैसा हो जाएगा। नो, आपको इस पे अपनी काम करने की ज़रूरत है। वो देखिए उस लेडी ने एक लायन को टेम किया हुआ है, राइट। तो आपको उस फॉर्म में आने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपने इमोशंस को लाइक दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दबाना नहीं है, उनको हील करना है, अपने आप को राइज करना है, सोचना है कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, राइट। और जब आप इस चीज़ में से निकलते हैं, जब आप, देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड हैं, जब आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, राइट, तो आपके लिए क्या है? विक्ट्री, सक्सेस, कमिंग टुगेदर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आपके पार्टनर हो सकता है कि आपकी तरफ वापस आए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट कि आपको अहमियत पता चलेगी कि आपको आपकी लाइफ में करना क्या है। बहुत सारी चीज़ें, देखिए जनरल रीडिंग है, मैं हमेशा कहती हूँ सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इट्स अबाउट कि आपको अपनी फॉर्म में आने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की अपनी लाइफ में ज़रूरत है, अपनी सक्सेस की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी तरफ ध्यान दीजिए। आप शायद ये हो सकता है ये चीज़ भूल चुके हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके पार्टनर ने उनको चीट किया है और वो देवर इन अ प्लेयर एनर्जी, ये वो कुछ भी है, वॉट एवर। आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये आपको आगे लेके जाएगा। और फिर जो लोग आपको शैटर कर रहे हैं, या जो लोग आपका मजाक बना रहे थे पास्ट में, वही लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और आपके साथ चलेंगे, राइट। बात करेंगे अगर करियर की भी, ठीक है, तो करियर वाइज भी मैं आपको यही कहूँगी कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, या ब्रोकन हार्टेड फील करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, या यूँ कह लीजिए ऑल दो यू आर डूइंग वेरी गुड, आप अपनी ग्रोथ को लेके बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यू आर वेरी इंथुसियास्टिक, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक आप दुराहे पे खड़े हो जाते हैं, क्या करूं क्या करूं, हालांकि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आप खुद ही ख़राब कर लेते हैं ओवर थिंक करके।
उस नेगेटिव एनर्जी अपने अराउंड वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं। हालांकि जबकि आपको आपकी फॉर्म में रहने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि येस यू आर डूइंग गुड, लेकिन लोगों की बातें या यूँ कह लीजिए जो भी कुछ पास्ट हर्ट्स हैं या कुछ भी है, आप इस एनर्जी में आ जाते हैं। बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब तक आपने बुरा वक्त नहीं देखा तो आपको रियलाइज़ कैसे होगा कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपको उसका मतलब कैसे पता चलेगा। हाउ विल यू राइज, जब आप मान लीजिए एक हॉलो, एक स्टीप, एक कहीं आप गड्ढे में हैं, आपको लग रहा है कि मैं गिर गया हूँ या मैं गिर जाऊँगा, राइट। तो जब आप राइज़ करेंगे आपको इम्पोर्टेंस कैसे पता चलेगी कि मैं राइज़ कर रहा हूँ। तो वो फॉल होना, गिरना, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। यू हैव टू ओवरकम दैट। और उसको आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपकी तरक्की के लिए ये भी है कि आप हर चैलेंज को फेस करते हुए आगे बढ़ें। देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कुछ लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में वो किया हुआ है, उलझाया हुआ है, सो दैट आप प्रे भी बहुत कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने आप को काम में उलझाया हुआ है, यू आर थिंकिंग, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि अपने दिमाग को ओवर रन मत कीजिए, राइट। और जो आपके जो फियर्स हैं, आपके खुद के फियर्स हैं, कलेक्टिव के लिए यही है कि आपके जो खुद के जो फियर्स हैं उनको ओवरकम कीजिए। इट्स नॉट अबाउट एनीबडी एल्स। मैं साफ कहूँगी कि ये किसी की बात नहीं है कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। नो, ठीक है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो होता है, आई नो। बिकॉज जब आप काम कर रहे होते हो, बहुत सारे लोग होते हैं अराउंड, यू हैव टू लाइक कंपटीशन होता है, आपको उनको भी फेस करना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा आप अपने माइंड को कैसे शांत रख सकते हो, कैसे ठीक रख सकते हो, ये तो आप ही के ऊपर है ना, कि आपने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने आप को। तो उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को काम डाउन कीजिए, रिलैक्स कीजिए, कोई क्लासेस ज्वाइन कीजिए, वट एवर इट टेक्स। देन मैं यही कहूँगी कि टावर का मतलब क्या है कि अपने दिमाग को शांति दीजिए, राइट। टावर इज़ ऑल अबाउट कि जब यहाँ बहुत कुछ होता है ना, दिमाग में बहुत कुछ उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, तो थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग अपार्ट इन योर लाइफ, थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग अपार्ट। तो उसको चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, आप अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं करियर वाइज, मुझे ऐसा लग रहा है। और लाइक अपॉर्चुनिटीज़ भी, और आपको आपके काम के लिए सराहा भी जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लाइक हियर वी हैव कप, हियर वी हैव कप, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि आपको आपके जो हार्ड वर्क है इट विल पे ऑफ, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे उसके। बट अगेन मैं यही कहूँगी कि इस चीज़ को ओवरकम कीजिए, आपके जो फियर्स हैं उनको ओवरकम कीजिए। क्यों हमने वो एंजल नंबर देखा था? एंजल नंबर हमने इसीलिए देखा था बिकॉज यू आर रियली वर्किंग हार्ड ऑन योर वर्क, ऑन योर फाइनेंसिस, ठीक है। अच्छा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपके एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि काम करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। इट्स गुड फॉर यू, और हम आपके साथ हैं। अभी शायद हो सकता है टफ टाइम हो, लेकिन आप आगे बढ़ते जाइए एंड पेशेंस रखिए। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है? कैन यू बिलीव दैट? मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है, आपके सामने है सब कुछ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब ही क्या है? कार्ड के ऊपर इटसेल्फ एक ब्यूटीफुल एंजल बनी हुई है। तो जब आपके एंजल्स आपके अराउंड हैं, हम सबके अराउंड एंजल्स हैं, डिवाइन आपके साथ है, तो आप डरते क्यों हैं? आप अपने आप पे फोकस कीजिए, काम कीजिए अपना, राइट। और जो कुछ अचीव कीजिए अपनी लाइफ में, अच्छा कीजिए। लव लाइफ में भी मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ इतना लो एनर्जी में मत आइए, अपने आप पे फोकस कीजिए, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो जाते हो। एंड मोर ओवर अगर करियर की भी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लो एनर्जी में आ जाते हो सकता है आपके अराउंड कॉम्पिटिशन होता है तो आप उसको देख के डर जाते हो सकता है आप लोग अगर आपको कुछ बोलते हैं तो भी आप बड़ा लो फील करने लग जाते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लव लाइफ आपको लाइक हिंड्रेंसेस आ रहे हैं उसकी वजह से, तो भी आप लो फील करने लग जाते हो। तो बात ही सारी इस एनर्जी की है, राइट। लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स।
abundance. You are in this zone, you are fighting with yourself. मैं एक ही बात बोलूँगी, और जब आप खुद से फाइट करते हैं तो 4 और लोगों से भिड़ने लग जाते हैं. सॉरी फॉर दैट, बट ये है एक्चुअली में, ये होता है. तो इस चीज़ को याद रखिए, बिकॉज जब आप इस चीज़ को याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली अबंडेंस आएगी. एंड देन वी हैव इंटेंसिटी. अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए. अबंडेंस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है, खुशहाली आ रही है, उसको अपनाइए. ठीक है, खुश रहिए, हैप्पी रहिए. जितना ज़्यादा अपने आप पे ध्यान कर सकते हैं, अपना ध्यान कीजिए. आपको खुद को आपकी बहुत ज़रूरत है. ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग. अपना ख्याल रखिए, और आज प्रॉमिस कीजिए कि आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने आप पे वर्क